यहाँ पे रोज़ा खुल चुका है लेकिन अभी तक मेरी चिप्स रेडी नहीं हुई। एक आवारा बच्चा हमारे घर में बैठा हुआ है जो हर वक्त टीवी पे गेम में देखता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेके आए हो? खीर। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू शाई लाइफ व्लॉग्स। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं और आज का डे मेरा बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर 3 बज गए और 3 बजे हम नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था ताकि थोड़ा सा काम कंप्लीट मैं जल्दी से कर पाऊँ। तो बच्चे ट्यूशन चले गए थे और उसके साथ साथ हमारे घर मिस्त्री भी 2-3 दिन से लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स में देखा होगा। तो वो ईंटें वगैरह फेंक रहे हैं, इसलिए घर भी बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है। सो यहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए आई हूँ और जाकर मुझे बनानी है अफ्तारी। तो यहाँ पर 4 का टाइम हो चुका था और रोज़ा भी खुल जाएगा तकरीबन 6 बजे तक। सो मुझे जल्दी जल्दी अफ्तारी बनानी है। तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अभी तो रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर मैं अफ्तारी किस चीज़ की बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को छोड़ दिया था और मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊँगी और आकर अपनी तैयारी करना शुरू कर दूँगी। सो अफ्तारी आज शब मिराज का रोज़ा है, उसकी मैं अफ्तारी बनाने वाली हूँ, वो भी अपनी जेठ की बेटी के लिए। मुझे नहीं पता था कि उसका रोज़ा है, पर उसने मुझे कहा कि चाची आज मेरे लिए इफ्तारी बना दो। तो मैंने कहा चले बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरे ऊपर एक और बहुत बड़ा जुल्म हो गया है कि आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई और उसने अपनी छोटी सी बेटी को भेज दिया है जिससे मैं एक्स्ट्रा काम भी नहीं करवा सकती। यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा मुझे खीर देने आया है, मुझे खीर देने आया इसलिए मुझे और भी प्यारा लग रहा है क्योंकि खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि घर कितना मैसी हुआ पड़ा है। सो मैं अपनी हेल्पर से जस्ट क्लीनिंग का काम करवाती हूँ और कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम हो तो करवा लेती हूँ। जैसे कि मैंने सोचा था कि आज उससे बर्तन वगैरह वॉश करवा लूँगी, लेकिन ये है कि आज वो आई ही नहीं। उसकी छोटी सी डॉटर है, उस पर मैं जुल्म नहीं कर सकती, उससे बर्तन भी वॉश करवा के। सो मैं खुद ही साथ साथ बर्तन वॉश करूँगी और साथ साथ मैं खाना बनाऊँगी। तो ये मेरी जेठ की बेटी ने मुझे ख़ास तौर पे फरमाइश की थी कि आज आलू गोश्त का सालन बनाए। तो सो मैंने सोचा कि आलू गोश्त बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमने पकाना ही था। और साथ में मैं राइस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा दिया और मेरे हस्बैंड ये कुछ ग्रॉसरी लेकर आए हैं। थोड़ी बहुत हम फ्रेश ही मंगवाते हैं, इकट्ठी नहीं मंगवाते, बिकॉज़ हमारा बाज़ार में घर है। सो इस तरह से जो भी हमें ज़रूरत हो तो हम मंगवा लेते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने इसमें लहसुन प्याज और टमाटर में नमक हल्दी डालकर प्रेशर लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने चिप्स बनाने के लिए आलू छील लिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने रूफ़ जामे शीरी वगैरह बहुत कुछ ढूंढा था पर कोई मुझे नहीं मिला। सो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही मंगवा ली। मैंने सोचा कि चले ख़ास तौर पर उसके लिए चिप्स बना ली, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी लेगी और रोज़ा खोलकर वो पानी ही पी लेगी। सो मैंने ये चिप्स बना लिए। वैसे ख़ास तौर पर उसने मुझे बोला था कि जस्ट चिप्स ही बना दो और कचौरियाँ मंगवाने के लिए उसने मेरी मदर इन लोग को बोला था, लेकिन ये कि उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें चिप्स ही बना लेते हैं। फिर मैंने कहा अकेली चिप्स तो अफ्तारी में अच्छी नहीं लगेगी। सो मैं जल्दी से चिप्स के लिए आलू काट लूँगी। इसके साथ मैंने सोचा है कि चलो मैं ही कचौरियाँ मंगवा देती हूँ, लेकिन यह है कि कचौरियाँ भी मुझे मिली नहीं थी। सो मैंने समोसे मंगवा लिए थे। तो आलू काटते हुए मुझे जब तेज़ वीडियो चलती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें मैंने आलू काट लिए हैं और उसके साथ मैं इसमें मैदा ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। नमक मिर्च ऐड कर दूँगी, एक एग ऐड कर दूँगी जिससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। सो इसमें मैं जल्दी से छोटे बाउल में मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने बड़े बाउल में डाल के मिक्स कर लिया है। और ये उसी ही टाइम हमें सब कुछ डालना चाहिए जब हम इसको फ्राई करने लगे हों, क्योंकि उसके बाद वो पानी छोड़ देता है। तो इस टाइम मैं फ्राई करने लगी हूँ। रोज़ा खुलने में जस्ट 10 मिनट रह गए थे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर फ्राइंग पैन रख दिया है। तो सो मैंने सोचा है कि चलिए उसके आगे भी मैं समोसे वगैरह रख देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ माल्टे वगैरह भी फ्रिज में पड़े थे, वो मैंने कटिंग कर लिए हैं क्योंकि मुझे एक्चुअली पहले पता नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। तो यहाँ पर तकरीबन रोज़ा खुलने ही वाला था। सो मैंने दस्तरखान बिछाकर उसको यहाँ पे समोसे रख दिए हैं और साथ में माल्टे रख दिए हैं और चिप्स यहाँ पे रोज़ा खुल चुका है लेकिन अभी तक मेरी चिप्स रेडी नहीं हुई। और ये देखें साथ साथ में मैं आलू काट रही हूँ क्योंकि मैंने आज आलू चिकन का सालन बनाना है। यहाँ पर उसका रोज़ा अफ्तार हो चुका है और अब मेरी चिप्स रेडी हुई है तो मैं उसको ये चिप्स देने के लिए जा रही हूँ। लेकिन यह है कि उसने चूँकि रोज़े की अभी अफ्तारी कर ली थी तो मेरी हेल्पर अभी यहीं ही थी, मेरी हेल्पर की डॉटर ही आई थी। तो उसने बोला है कि पहले वो उसकी डॉटर खा लेगी, मैं बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पर उसने अपने की चिप्स को दे दी है। एक आवारा बच्चा हमारे घर में बैठा हुआ है जो हर वक्त टीवी पे गेम में देखता रहता है। यहाँ पर वो आप सबको हाई बोल रहा है। सो यहाँ पर मेरे आलू वगैरह कट के रेडी हो चुके हैं और मैं आलू गोश्त बनाने लगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं, उनकी टीचर ने उनको चॉकलेट्स दी हैं जो मुझे दिखा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए भी थोड़ी सी चिप्स बचा कर रखी थी तो मैं उनके आगे रख दूँगी। उनके आगे ये मैंने उनके लिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी बचा कर रखी थी तो उनके आगे मैंने टेबल और चेयर पर रख दिया। वैसे तो बच्चों की हेल्थ के लिए कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होती, लेकिन मैंने सोचा कि चले मंगवाई तो है, उनको थोड़ी थोड़ी दे लेती हैं। और साथ में वो कार्टून देख रहे हैं और साथ में चिप्स खा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला बहुत देर पहले से ही रेडी हो चुका था, लेकिन मैं अब उसको भूनने लगी हूँ और अब इसका सालन बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक टमाटर वगैरह में नमक और हल्दी ही डाली थी। यहाँ मैंने इसमें गोश्त भी ऐड कर दिया और यहाँ पे इसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। और इस टाइम पे मैं इसमें मिर्चें भी ऐड कर दूँगी क्योंकि अगर मैं प्रेशर में पहले मिर्चें ऐड करती तो यहाँ पर उनको
ब्लैक कलर आ सकता था। इसमें मैंने ज़ीरा और अजवाइन भी ऐड कर दिया, जो मैं हर हांडी में ऐड करती हूँ। इससे हमारा पेट और स्टमक बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इनको अच्छे से भूनने के बाद, इनका पानी ड्राई करने के बाद मैंने इनको भून लिया था ऑयल डालकर। और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि मैं इसके साथ राइस बनाने वाली हूँ। सो इसको पानी डालकर हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो मैं हमेशा ज़्यादा पानी ही सालन में राइस के साथ अच्छा लगता है मुझे। कुछ लोग कम पानी डाल के बनाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पर मेरी सफाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी। मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी। बस थोड़े से मेरे यहाँ पर आप लोगों को कपड़े नज़र आएंगे क्योंकि मेरे जेठ का बेटा आया हुआ है, मेरे दूसरे जेठ का बेटा आया हुआ है। वो अपने कपड़े यहाँ पे धो रहा है क्योंकि उनके घर ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। सो वो यहाँ पर ही अपने कपड़े वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। सो वो उनको मैंने यहाँ पर बिठा दिया है और खाना भी मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है और बच्चे मेरे अपनी चिप्स खाकर फ्री हो चुके हैं। सो यहाँ पर मैंने जल्दी से, मेरा खाना रेडी तो नहीं हुआ, सालन ही रेडी हुआ था, इसलिए मैं जल्दी से चावल निकाल लूँगी और चावल बना लूँगी। तो जितने चावल मैं पहले बनाती हूँ उससे मैं आज डबल चावल बनाऊँगी क्योंकि एक तो मेरी मतलब जेठ की बेटी आई हुई है, एक दूसरे मेरे दूसरे जेठ का बेटा आया हुआ है। वैसे भी और कोई बच्चे आ जाते हैं खाना खाने के दौरान। सो अगर कभी भी गेस्ट आए तो मैं बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ बना लेती हूँ ताकि चीज़ कम ना हो जाए। और अगर ज़्यादा बच जाए तो वो तो इंसान नेक्स्ट डे भी खा सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ कम हो जाए तो फिर ये एक इंसल्ट भी होती है और कोई डिसहार्ट भी हो जाता है जिसको नहीं चीज़ मिलती। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने चावल वॉश कर लूँगी और भूनने के बाद उसमें पानी डालने के बाद मैंने चिकन को सेपरेट निकाल कर रख लिया था। और जब प्रेशर लग चुका है अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी क्योंकि अगर मैं पहले ही इसमें चिकन रहने देती तो वो ज़्यादा गल सकता था। सो यहाँ पर मैं प्रेशर खोलने जा रही हूँ तो देखते हैं कि इसकी कैसी शक्ल आई। शक्ल तो बहुत प्यारी है, ऊपर ऑयल भी आया हुआ है अच्छे से। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने पहले निकाल लिया था। सो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी ताकि उस शोरबे का जायका चिकन के अंदर भी ऐड हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया है, हल्की आग पर पका लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फादर इन लॉ को खाना दूँगी क्योंकि खाना आज मेरा लेट हो चुका है। जैसे कि मैं पहले इफ्तारी बनाने में बिज़ी थी, सो खाना मेरा थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो पहले मैं अपने फादर इन लॉ को खाना दूँगी, फिर मैं बाकी किसी और को खाना दूँगी। क्योंकि चावल पक्के भी रेडी नहीं हुए थे तो मैंने उनको रोटी के साथ ही सालन दे दिया था और मैं यहाँ पर चावल पकाने लगी हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड एक न्यू गन लेकर आए हैं आग जलाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो चावल मैं तड़के वाले बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, उसके बाद प्याज ऐड करूँगी। ये तो जैसे सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लेती हूँ। तो प्याज़ों को मैं इतना सा ही ब्राउन करके इसमें पानी ऐड कर दूँगी और ये एक साइड पर चावल रखने के बाद मैं इसमें एक साइड में सलाद बना लूँगी। तो प्याज का सलाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने साइड पे अपने लिए थोड़ा सा प्याज का सलाद बना लिया है। मूली, खीरे और बंद गोभी का सलाद बाकी सबके लिए बना लूँगी क्योंकि शोरबे वाले सालन के साथ चावल बने हो तो मूली का सलाद और इस तरह से बारीक बारीक कटा हुआ हर ही चीज़ का सलाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पे सलाद काट रही हूँ और वैसे सलाद हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए तो ये कटिंग बोर्ड पर सलाद काटना बहुत ईजी रह जाता है। इस तरह से हम सलाद काटने लगे तो हमारे अंगूठे में निशानात पड़ जाते हैं। तो यहाँ में पानी उबलना शुरू हो गया था तो इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मैंने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चावल बनाए हैं ताकि कम ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरा सलाद बनकर हाफ़ रेडी हो चुका है, तो मैं इसको टोकरियों वगैरह में डाल लूँगी। तो कटिंग बोर्ड में आप लोग को यही मशवरा देना चाहती हूँ कि कटिंग बोर्ड यूज़ करें, उस पर बहुत ज़्यादा इंसान की लाइफ ईजी हो जाती है। तो सलाद मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी, जो भी खाना खाएगा उसको साथ में देती रहूँगी ताकि सलाद भी खाएं, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और टेस्ट भी इसके साथ इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे चावल पक कर रेडी हो चुके हैं। बस ये है कि मैंने इनको दम पे रखा हुआ था और मैं चेक करूँगी कि ये अच्छे से पक चुके हैं कि नहीं। तो मेरे फादर इन लॉ ने खाना खाने के बाद थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि मुझे चावलों को चीनी और दूध के साथ थोड़े से चावल दे दो, लेकिन यह है कि चीनी की जगह वो शक्कर ज़्यादा पसंद करते हैं। सो मैंने उनको शक्कर दे दी है और चीनी भी दे दी है ताकि जिसके साथ भी वो खाना पसंद करें वैसे ही वो खा लें। तो सालन मैंने उनको साथ दिया है कि अगर आप चावलों पर सालन भी डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन सालन उन्होंने कहा है कि मैं नहीं डालूँगा क्योंकि वो शक्कर और चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो उनको ये चावलों पर गुड़ वाले चावल हो जाए, शक्कर हो, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सालन मैं वापस ले आई हूँ। तो यहाँ पर बाकी सबको भी बहुत भूख लग चुकी है, सब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो मैंने इनको ये चावल दे दिए हैं और साथ में सलाद वगैरह भी दे दिया। तो यहाँ पर इस बच्चे ने चावल टेस्ट करने लगा है, तो आप लोगों को बताएगा कि ये कैसे चावल होने, और उसने बोला है कि परफेक्ट। तो यहाँ पर मेरे बच्चों को भी साथ में ही भूख लग गई थी क्योंकि उनको चिप्स दिए हुए भी इस वक्त 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। तो यहाँ पर मैंने चिप्स दे दी है और अभी मैं अपनी छोटी डॉटर भी मेरी, मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी, मैंने उसको अपनी मामा की तरफ भेजा हुआ था ताकि मैं काम वगैरह कर लूँ। तो वो भी मेरी वापस आ चुकी है और अब इसको भी संभालना पड़ेगा साथ में। और ये बहुत ही शरारती बच्ची है, देखें आते ही इसको कहीं ना कहीं भागने की पड़ गई है। ये देखें कैसे शूट भाग के अंदर जा रही है। सो इसी तरह से इसको बिल्कुल नहीं ये टिकती, इस वजह से मैं इसको रोज़ अपनी मामा की तरफ भेज देती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा सुकून हासिल कर सकूँ। तो यहाँ पर सारे खाना खाकर फ्री हो चुके हैं और अब मेरे हस्बैंड भी आ
गए हैं और हम सब मिलकर खाना खाने लगे हैं और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ही मिलकर खाना खाती हूँ। सो मेरे हस्बैंड को मैंने खाना पहले दे दिया है क्योंकि आज मैं अपनी थाली को डेकोरेट करूँगी और एक इंस्टाग्राम की रील बनाने वाली थी, इसलिए मैंने एक प्यारी सी प्लेट सजाई है। सो इसके साथ आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया है और एंड पे हम खाने लगे हैं दूध और चावल सोते वक्त। तो जो भी दूध पे मलाई थी वो भी मैंने डाल ली है क्योंकि ये इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो साथ में हम शक्कर ऊपर डालकर खाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।